ओके स्टूडेंट्स, रियली विश यू आर फाइन। आज के जो है टॉपिक में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात ही करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा वोल्टिक एंड गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या होता है, आज के टॉपिक को हम ज़ेरे बहस लाएंगे। इसमें यू नो दैट के हमारे पास जो है प्रीवियसली हमने देखा इससे मेरे पिछले लेक्चर में कि कैसे जो है वो गैल्वेनिक सेल फंक्शन कर रहा होता है। तो आपने ये भी देखा कि कैसे जो है हमारे पास टू हाफ सेल्स होते हैं और टू हाफ सेल्स में एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड होता है और एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्ट होता है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट 1 मोलर सॉल्ट होता है। ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब इसमें बेटा ये होता है कि लेट्स से दैट अगर यहाँ इलेक्ट्रोड से करंट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, तो ये जिंक के आयन जो हैं वो इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में शामिल होते जाएंगे, और यहाँ से ये होगा कि जो कॉपर के आयन्स हैं वो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड पर चिपकना शुरू हो जाए। तो इससे ये फ़र्क आएगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में जिंक आयंस बढ़ जाएंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस बढ़ जाएंगे। तो ये इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सल्फेट आयंस को जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जितने यहाँ पे जिंक आयंस हैं उतने ही सल्फेट आयंस अगर फॉर एग्जांपल होंगे तो यू कैन से दैट कि करंट ट्रैवल करेगा। तो इसलिए कॉपर सल्फेट आयंस को यहाँ से ट्रैवल करवाने के लिए जो पहला फंक्शन है वो होगा, यानी माइग्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस इन डेनियल सेल। ये फंक्शन होगा सॉल्ट ब्रिज का। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगी इसके रास्ते में तो ये बात टोटली क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि फिर ये सल्फेट आयंस यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे सल्फेट आयंस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए फिर ये ज़्यादा कम से जो है करंट के जो यू कैन से कि ट्रैवलेंस है इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो व्हाट वी जस्ट नीड टू थिंक अराउंड हियर इज़ दैट कि सल्फेट आयंस जो हैं वो मूव करने चाहिए फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। उसके लिए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होगा, यानी सॉल्ट ब्रिज जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करेगी। तो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट ब्रिज जो है वो नेट चार्ज एक्यूमुलेशन इन द बीकर जो है वो प्रिवेंट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि अगर यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, तो इससे भी कह लें कि ऊपर करंट ट्रैवल करना बंद कर देगा। तो लिहाजा यू कैन से दैट इसका ये भी फंक्शन होगा कि यहाँ पर चार्ज इक्विवेलेंट रहे। ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ दी चार्ज का फंक्शन भी सॉल्ट ब्रिज अदा करेगी। डेफिनेटली जब वो माइग्रेट करवाएगी उसको आयंस को, तो फिर जो है ये चार्ज का बैलेंस भी रहेगा। और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए। तो व्हाट यू जस्ट नीड टू थिंक मोर अबाउट दैट कि यू नो दैट के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। जिंक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉप कर रहा है, तो इट्स बीन एक्टिंग एज अ एनोड, एंड यहाँ पे कैथोड कॉपर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज अ कैथोड। तो यू कैन से दैट कि ये एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो रिडॉक्स प्रोसेस को प्रोसेस करवाने के लिए भी सॉल्ट ब्रिज का काम है। ठीक है, रिडॉक्स प्रोसेस एक्यूमुलेशन कि होना, एक्यूमुलेशन मीन कि यू गोना जस्ट डू दिस राइट। तो रिडॉक्स प्रोसेस अगर होता रहेगा तो इस तरीके से भी यू कैन से दैट कि जो गैल्वेनिक सेल है वो फंक्शनल रहेगा। तो इसका एक और ये भी फंक्शन है। उसके अलावा जो है वोल्टिक सेल्स वगैरह, जो गैल्वेनिक सेल्स वगैरह हैं, इनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में ट्रैवल करता है और इस तरीके से वो बल्ब वगैरह जो है वो रोशन हो जाते हैं। सो आई रियली विश कि आपको आज के टॉपिक में समझ में आया होगा कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या फंक्शंस कर रही है। इट्स बीइंग माइग्रेटिंग द आयंस, it's being trying to equivalent the charge on the both sides of the half cells, and the redox process accumulation is being done by
the salt bridge. So these are the major functions of the salt bridge. Thank you so much. Okay students, so I'm here again with you and today we're gonna talk about that voltaic और galvanic cell के जो reactions हैं उनको कैसे reverse किया जा सकता है। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि there is half cell and we got some electrodes around here, the zinc electrode, the copper electrode and some kind of equimolar solution, जिसमें इसमें zinc sulfate solution यूज़ किया था 1 मोलर और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ किया था। और वी नो दैट के एक्सटर्नल सर्किट को अगर वायर से जोड़ा जाएगा तो गैल्वेनियोमीटर में जो है वो डिफ्लेक्शंस फील होगी और इस बात की इंडिकेशन होगी कि करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक सॉल्ट ब्रिज है जो कि दोनों सिस्टम में भी लास्ट लेक्चर मैंने बात की आपसे कि कैसे इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है यू कैन से दैट कि सॉल्ट ब्रिज अपना फंक्शन अदा करती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगा, पहले तो हमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन सीखना चाहिए ना, देन वी गोना टॉक अबाउट द रिवर्स। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में हमने बात की है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। इसमें वी नो दैट कि जिंक जो है दैट इज़ बिंग लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो जिंक जो है वो पॉजिटिवली 2 चार्ज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें से आउट होंगे। सो दैट इज़ ऑक्सीडेशन, राइट, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन है दैट इज़ बीइंग देयर इन दी एनोड, राइट। इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है, वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहाँ जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे गोना मूव आफ्टर सप्लाइंग सम एनर्जी टू दिस गैल्वेनोमीटर टू द कॉपर। जिंक में से माइग्रेट किए हैं, जिंक आयंस फिर सोल्यूशन में आ जाएंगे, सो दैट्स अनदर स्टोरी। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब कॉपर में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, सही। कॉपर से इलेक्ट्रॉन होते हुए यहाँ पर सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस हैं उनको वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिलेंगे। तो यू कैन से दैट कि जो कॉपर आयंस हैं दे आर इन द सोल्यूशन और इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इससे क्या होगा, कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। यानी जो सोल्यूशन में कॉपर के आयंस हैं वो सोल्यूशन में से माइग्रेट करके इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे और द इलेक्ट्रोड विल बिकम हैवी। तो यू कैन से दैट इज़ हैपनिंग एट द कैथोड, ये कैथोड पे हो रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। सो दैट एज अ होल अगर आप देखें इसको रिएक्शन को तो यू कैन जस्ट कट दीज 2 गाइस टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स को कट कर दें। सो जिंक जो है और पॉजिटिव 2 कॉपर जो है दे जस्ट बोथ आर बीइंग इंटरकनेक्टेड। रिडॉक्स रिएक्शंस अकर, नो डाउट इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसमें रिडक्शन हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। So what you will get in the next stage, definitely you will get zinc ions in the solution and the copper ion at the electrode. So that is the reaction which is the normal reaction for a Daniell cell, right? Let's reverse this reaction. Now what the thing I'm going to talk here is that we're gonna reverse this reaction. Like we just say that कि copper जो है अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, right? कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा इलेक्ट्रोड पे से, ठीक है। तो अब यू कैन से दैट ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, और कॉपर आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, यानी अब उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हो रही है ना, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है दैट इज एक्टिंग एज अ एनोड, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होती है। और द रिडक्शन प्रोसेस इज देयर। अब उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा बेटा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ने रिलीज किए हैं इन द इलेक्ट्रोड, दे विल जस्ट रियली मूव अहेड एंड दे विल कम टुवर्ड द जिंक। जिंक के पास आने के बाद या सोल्यूशन में जिंक आयंस होंगे। तो जिंक आयंस होने की वजह से क्या होगा कि जिंक आयंस जो हैं दे विल टेक दोज इलेक्ट्रॉन्स। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे तो जिंक क्या हो जाएगा, सोल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रोड पे चिपकना शुरू हो जाएगा। So that is being done at cathode, right? That is being done at cathode. ये सब जो है कहाँ पर हुआ है, कैथोड पे हुआ है। So I think so that is reduction, right? तो अब इन दोनों रिएक्शंस को भी हम बैलेंस करते हैं। So
we just cannot take these two guys out, two electrons in reactant product same है. So copper and zinc ions, यहाँ पे उल्टा देख रहे हैं आप, copper and zinc ions, so that's a reverse reaction. यहाँ पे देखें zinc and copper ions है, ठीक है. वहाँ पे जिंक जो है वो न्यूट्रल है और कॉपर आयोनाइज्ड है. यहाँ पर देखें कॉपर जो है वो न्यूट्रल है और जिंक आयोनाइज्ड है. और अगेन द रिडॉक्स प्रोसेस इज अकरिंग, and what do you get? You will get copper ions as a result and some zinc neutral ions. So that's a redox reaction, and that's a reversible reaction for the cell, right? So I really wish you're getting something out of it, and really wish you best of luck for your future exam. Thank you so much.